सर आज की वीडियो आप मिस नहीं करना चाहोगे। 3 ऐसे स्टॉक्स जो बहुत हाई ग्रोथ हैं, अच्छे रिटर्न दे सकते हैं एंड ऑलरेडी मोनोपोली है भाई, ऑलरेडी मोनोपोली है। सर एडिटर सर आप म्यूजिक चलाओ, शुरू कर रहा हूं मैं भी। हाय गाइस, गोयला आपके सामने बैठ गया है और आपको मैं पूरी एनालिसिस देने वाला हूं सो दैट फिर आप अच्छे से डिसाइड कर पाओ। अब शुरू करने के पहले मैं आपको पहले ही बता रहा हूं मैंने इन स्टॉक्स को किस बेसिस में चूज किया है। सबसे पहला, सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स शुड बी मोर देन 20% CAGR, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स शुड बी मोर देन 20% CAGR, ROE शुड बी मोर देन 20%, ROCE शुड बी मोर देन 20%। और आपको तो पता ही है फाइनली डेट इक्विटी से गोयला को हमेशा 0.5 के नीचे ही पसंद है, तो 0.5 के नीचे ही लेंगे। अब शुरू करते हैं विद द कंपनी नंबर 1 विच इज दीपक नाइट्राइट। अब दीपक नाइट्राइट स्पेशलिटी केमिकल्स में आती है, केमिकल इंटरमीडिएट्स में वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है इंडिया में। मतलब बहुत मुश्किल है कि आपने दीपक नाइट्राइट का नाम ना सुना हो, किसी ना किसी ने तो शायद आपको बता ही दिया होगा। ये कंपनी इतनी है ही पावरफुल। मैं आपको कंपनी के बड़े इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड बताता हूँ, ठीक है। 1972 में ये हिंदुस्तान की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गई ऑफ सोडियम नाइट्रेट। उसके बाद 2019 में ये फिर से हिंदुस्तान की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गई ऑफ फिनॉल एंड एसीटोन। और अब ग्लोब के टॉप 3 प्लेयर्स में आती है। इफ आई टॉक अबाउट ग्लाइडीन्स एंड ऑक्साइड्स, इट इज क्रेजी। इसको थोड़ा आसान भाषा कर लेते हैं भाई, हमें तो इतने केमिकल्स की नॉलेज नहीं है, इसको आसान करके मैं आपको बता रहा हूं। ये कंपनी बताती है बेसिक इंटरमीडिएट्स, फाइन स्पेशलिटी केमिकल्स, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स के लिए केमिकल्स बनाती है विद फेनोलिक्स AKA स्पेशलिटी केमिकल्स में इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज एब्सोल्युटली ह्यूज, मतलब कोई डाउट ही नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ विच ना दीपक नाइट्राइट इतना प्रॉमिसिंग सोल्यूशन है फॉर एनी कंपनी। ये एक ब्रांड लॉयल्टी देता है, कंपनी स्विच नहीं करना चाहती, एक इनको बहुत स्ट्रॉन्ग मोड देता है एंड दूसरे बिजनेस कैप्चर करने में और भी आसान करता है। अब बात करते हैं इनके बारे में एडवांटेजेस क्या क्या। सबसे पहले ये अपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में काम कर रहे हैं। तो बैकवर्ड मतलब प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की साइड में, ये रॉ मटेरियल्स में काम कर रहे हैं। ये अपने रॉ मटेरियल्स की कॉस्टिंग कम करना चाह रहे हैं, जहां पे ये की स्टेबल सप्लाई चेन सेटअप करना चाह रहे हैं, डिफरेंट टाइप की रॉ मटेरियल यूज करना चाह रहे हैं और टाइप की रॉ मटेरियल यूज करना चाह रहे हैं सो दैट ये रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट और कम हो जाए। सेकंड बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। तो प्रॉफिटेबिलिटी की तो बात तो सर ऐसी है कि 150 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लाइंड अप है और कंपनी का फोकस ही ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में। हम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। सेकंड आता है इनके क्लाइंट्स और स्पेसिफिकली इनके मार्की क्लाइंट्स। ये आप देखिए, UPL, आरती इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, MRB, लुपिन लैब्स, सन फार्मा, टॉप ऑफ द टॉप। और अगर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की बात कर लूं तो यही कंपनी जो फ्यूचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाह रही है इज ऑफ 7 बिलियन रुपीज, मतलब 700 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। दिस इज दीपक नाइट्राइट फॉर यू। आ देंगे फाइनेंशियल में इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स is 36.10%. Profit growth for the past 3 years is 82%. It is ridiculous. ROE is 37.4%. ROCE is 44.5, and debt equity is negligible. मतलब almost है ही नहीं, which is 0.09. Almost है ही नहीं। ये है कंपनी के ग्राफ्स, ये है शॉर्ट टर्म ट्रेंड और ये है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। सेकंड कंपनी है RHI Magnesita। अब दिस कंपनी के बारे में पहली बात कर चुका हूं और शायद गोयला आने वाली बातों में भी करता रहेगा बिकॉज ये कंपनी है ही इतनी स्ट्रॉन्ग यार। ये कंपनी बनाती है रीफैक्टरीज। अब रीफैक्टरीज बेसिकली यार वो एलिमेंट्स होते हैं जो एलिमेंट्स एक्सट्रीम हाई हीट को बेयर कर सकते हैं। ये यूज होती हैं सीमेंट की प्रोडक्शन में, लाइमस्टोन की प्रोडक्शन में, स्टील की प्रोडक्शन में। अब स्टील का प्रोडक्शन प्लांट अपने दिमाग में इमेजिन करो, लाल लावा टाइप का पिघला स्टील ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब आपने कभी सोचा है कि वो कंटेनर क्यों नहीं पिघल रहा? बिकॉज उसके क्या लगा रहता है, रीफैक्टरीज एलिमेंट्स, और यही एलिमेंट्स बनाती है RHI Magnesita। अब ये कंपनी आपको पता है इस फील्ड में कितनी स्ट्रॉन्ग है? ये सिर्फ इंडिया लेवल में स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये कंपनी ग्लोबल मार्केट लीडर है। इधर यू हर्ड मी राइट, ग्लोबल मार्केट लीडर है। बहुत फ्रैगमेंटेड मार्केट है बट उसके बावजूद इस कंपनी का 15% मार्केट शेयर है ऑन अ ग्लोबल स्केल, विच इज अ वेरी बिग थिंग। अब इसका ड्रॉबैक भी है, बहुत एनालिस्ट ये बोलते हैं कि रीफैक्टरीज की ना ज्यादा कॉस्ट होती नहीं है। तो अगर कोई स्टील मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके लिए रीफैक्टरी ज्यादा मेजर कॉस्ट नहीं है जो इतना कंसिडर करेगा। बट मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। व्हाई? बिकॉज अगर एक फैक्ट्री में रीफैक्टरीज की सप्लाई में प्रॉब्लम आ जाए या क्वालिटी में प्रॉब्लम आ जाए ना, पूरी सप्लाई चेन रुक जाएगी वहीं के वहीं। अब बात करते हैं इस कंपनी के बारे में।
ये कंपनी का जो यूएसपी है ना, बिकॉज रिफैक्टरीज बनाने के लिए आपको 2 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहला डोलोमाइट, उसके बाद मैग्नेसाइट। अब मैग्नेसाइट है ये इजी है बिकॉज सी वाटर से डिराइव हो जाता है, बट जो डोलोमाइट है ना, इसके लिए यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स जो आरएचआई मैग्नेस्टा के पास है, विच मीन्स इनकी सप्लाई और क्वालिटी हमेशा टिकी रहेगी। और बस इतना ही नहीं है, इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मोड्स हैं। मोड्स एज इन कोई और प्लेयर इस बिजनेस में शायद ना घुस पाए। इसका रीजन क्या है? सबसे पहला तो 4-5 साल तो सिर्फ R&D में लगने वाले हैं फॉर एनी कंपनी कि वो अपने रिफैक्टरीज को उस क्वालिटी पे लेके आए। दूसरी चीज, सप्लाई चेन्स फिक्स करना कि उस कंपनी के पास वैसे ही रिजर्व्स हों, वैसे ही सोर्सेज हों, सो दैट वो दूसरी कंपनीज को प्रॉपर सप्लाई दे पाए, वो मेंटेन करना। एंड फाइनली R&D, इसकी क्वालिटी को सुप्रीम बनाने के लिए, डिपेंडेबल बनाने के लिए, बिकॉज एक बार किसी स्टील मैन्युफैक्चरर, किसी बड़े मैन्युफैक्चरर ने रिफैक्टरी को ऐसे नहीं लेगा, वो बहुत ट्रायल एंड टेस्ट करके लेगा, और ये तभी अच्छा हो पाएगा व्हेन यू हैव अ हेवी R&D फोर्स। दिस इज व्हाई इस इंडस्ट्री में किसी और को घुसना ना बड़ा मुश्किल है। अब आपको लग रहा हो गोयला, बट यार ये तो उसमें दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? अगर स्टील प्लांट में यूज होता है, स्टील तो सिक्लिकल है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो रिफैक्टरीज भी सिक्लिकल होंगे? नहीं। ये देखा क्या है, ये कमोडिटी मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करते हैं, बट उस कमोडिटी की चाहे कुछ भी प्राइस हो, रिफैक्टरीज की डिमांड हमेशा ऊपर ही गई है, उसकी प्राइस हमेशा ऊपर ही गई है। अब बात है इस कंपनी के फंडामेंटल्स में। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 38%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 44%, ROE is 29.3%, ROCE is 36.8। कितना? 36.8। इधर आओ, पहले गोला की वीडियो देखी होगी ना, उसमें रामदेव अग्रवाल सर के ऊपर थी। रामदेव अग्रवाल सर बोलते हैं किसी भी कंपनी जिसमें 15 के ऊपर ROCE हो, इट इज एक्सीलेंट। इस कंपनी का ROCE है 36.80% एंड डेट इक्विटी इज ओनली 0.06, प्रैक्टिकली डेट है ही नहीं। ये है कंपनी का शॉर्ट टर्म में चार्ट, आपको दिख रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस में कहां प्राइसेस है। ये है कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्राफ। अब आगे वाले स्टॉक के पहले आपको ऐसा ही तगड़ा कंटेंट, मजबूत कंटेंट चाहिए ना दोस्त, सब्सक्राइब बटन दबा दो, बेल आइकन को फोड़ के क्लिक कर दो, बिकॉज आपकी स्टॉक मार्केट प्रॉब्लम ना गोयला संभाल लेगा। थर्ड कंपनी आती है APL अपोलो ट्यूब्स। ये कंपनी ना वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्ड पाइप्स। इस कंपनी के पास 10 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं एंड 1500 से ज्यादा इनके प्रोडक्ट्स हैं। कुछ आपको प्रोडक्ट्स टाइप बता रहा हूं, जैसे गैल्वेनाइज पाइप्स, प्री गैल्वेनाइज पाइप्स, स्ट्रक्चरल ERW ट्यूब्स, ब्लैक MS पाइप्स, बहुत सारे के प्रोडक्ट्स बनाती है। एंड ऑफ कोर्स अब बिकॉज वी डोंट यूज इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली, तो हमें शायद नहीं पता होगा कि यार प्रोडक्ट्स का क्या सिग्निफिकेंस है क्या नहीं है, बट इसका सिग्निफिकेंस और इस कंपनी की पावर आप इससे पता कर सकते हो कि पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर 2017 वाज ओनली 28%। वैसे 28% कहीं से भी ओनली नहीं है, बट ठीक है, 28% मार्केट शेयर था। अब इस कंपनी का मार्केट शेयर इज अबव 50%। इस कंपनी का मार्केट शेयर इन 2022 रीच टू 55%। और सर अभी तो खत्म ही नहीं हुआ, अभी तो मैं शुरू हुआ। इस कंपनी में आप देखोगे ये इनके अचीवमेंट्स हैं। फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस दिस, टू प्रोड्यूस दिस, टू इंट्रोड्यूस दिस। आप ये सारे पॉइंट स्क्रीन पॉज करके पढ़ लो, बिकॉज अगर मैं सारे पॉइंट्स बताने लग गया ना, वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। और अभी भी कंपनी की एक बहुत मेजर स्ट्रेंथ बाकी है, इज दैट ये कंपनी ना अपने सेगमेंट में वन ऑफ द चीपेस्ट प्रोडक्ट्स देती है एट द मोस्ट प्रीमियम क्वालिटी। अब आप खुद बताओ इसको बीट कैसे करेंगे। अब यार देखो, हम हैं इन्वेस्टर्स, अब जो पास में तो ठीक है, बट आप मुझसे पूछना गोयला कि कंपनी आगे अच्छा करेगी कि नहीं। इसका एक बहुत अच्छा तरीका टू फाइंड आउट देखने के लिए ये कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कर रही है, राइट? जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, बिजनेस में और इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही एज इन्वेस्टर्स हमें ज्यादा रिटर्न्स गारंटी होगी, और हमारे लिए तो भाई देखो बढ़िया। अब इसका देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका बिजनेस मॉडल ही कुछ ऐसा है कि हर 3 साल में ये अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल कर देते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल कर रहे हैं हर 3 साल में विद 0 डेट। हाउ मच? 0 डेट। और इनकी मैनेजमेंट ये बोल रही है कि आने वाले 1-2 साल में ये 650 करोड़ पे इन्वेस्ट करने वाले अपने बिजनेस में और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, एंड अगेन डेट नहीं ले रहे। बात करें मोड्स की, सर इस इंडस्ट्री को टक्कर देना बहुत मुश्किल है। सबसे पहला, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका ऑलरेडी सेट है, वो नहीं होगी। दूसरा, टेक्नोलॉजी उस लेवल पे, R&D उस लेवल के प्रोडक्ट्स नहीं हो पाएंगे। तीसरा, जो ये वॉल्यूम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिनको कॉस्ट एडवांटेज है, वो शायद किसी और प्लेयर को ना मिल पाए। चौथा, प्रोडक्ट रेंज भर भर के प्रोडक्ट्स है। पांचवा, भाई साहब फाइनेंशियल शीट्स आर सुपर स्ट्रॉन्ग, इनके पास डेट ऑलमोस्ट है ही नहीं। एंड अल्टीमेटली, और आई वुड से वन ऑफ द मेनी मोड्स जो इनके पास है, इनकी ब्रांड की स्ट्रेंथ, एंड दैट फॉर मी इज द बिगेस्ट। अब आ जाते हैं डायरेक्टली इनके फाइनेंशियल पे। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 22.2%. Profit growth for the past 3 years is 55.5%. ROE
is 28.20%, ROCE is 34.7%, and debt equity is only 0.26. ये है शॉर्ट टर्म का ट्रेंड जो आपको दिख रहा है इस कंपनी के ग्राफ का, और ये है लॉन्ग टर्म का ट्रेंड। एक सेकंड, इतनी जल्दी मत जाना, अभी बस स्टूडियो में मिलता है। तो दोस्त कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बता देना कि भाई इन तीनों में से आपको कौन सी कंपनी बेस्ट लगी, या कोई और कंपनी है जिसको आप चाहते हो कि गोयला उसकी टीम अच्छे से एनालाइज कर ले। आपको पता है गोयला वो कर देगा। दूसरी चीज, अगर आप सोचो कि मुझे टाटा मोटर या टाटा पावर में करना है, तो टाटा मोटर की वीडियो, ये है टाटा पावर की वीडियो, डेफिनेटली चेक देम आउट।